हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और उसके अंतर्गत स्टैटिस्टिकल मेथड के अंतर्गत हमारा आज नया टॉपिक है प्रमाप विचलन। मैंने आपको इससे पहले माध्य विचलन पढ़ाया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आज देखते हैं प्रमाप विचलन। तो प्रमाप विचलन को आज हम देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में, जिसमें केवल एक ही पदमूल्य दिया हुआ होता है और उसमें हम प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि दोनों आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष रीति से प्रमाप विचलन कैसे निकालते हैं। तो इसमें प्रेक्षण केंद्र दिए हुए हैं बारिश के कि यहाँ इन स्थानों पर बारिश नापी गई है, इन सेंटीमीटर्स में नापी गई है। तो x दिया हुआ है हमें। तो बेसिकली दिस इज x एंड दिस इज टोटल ऑफ n 8, n का टोटल 8। अब हमें निकालना क्या है, पहले आप सूत्र पे आइए। सूत्र क्या है, सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n। d क्या है यहाँ पर, डेविएशन यानी कि विचलन, यानी कि समांतर माध्य से विचलन। तो हमें समांतर माध्य से विचलन चाहिए, तो समांतर माध्य चाहिए होगा, फिर उससे डेविएशन निकालेंगे, फिर इस सूत्र में रखकर प्रमाप विचलन निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है। तो आइए हम पहले समांतर माध्य निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, x का टोटल करके उसमें n का भाग दे देते हैं। x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, यानी कि x सिग्मा x का टोटल 340 आया, उसमें डिवाइड कर दिया n, यानी कि 8 से 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये 8 से डिवाइड कर दिया 42.5 सेंटीमीटर। ये हमारा x आ गया, x बार से अब डेविएशन निकालना है, तो इसके लिए x माइनस x बार करेंगे। x अपना ये दिया हुआ है और x बार ये है, इसमें से इसको घटाते जाओ। 34 माइनस 42.5 माइनस 8.5, 38 माइनस 42.5 माइनस 4.5। इस तरीके से हम इसमें से इसको घटाते जाएंगे और हमें ये सारी वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए d, हमें क्या चाहिए, d स्क्वायर। तो 85 का स्क्वायर, और स्क्वायर माइनस का हो चाहे प्लस का, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। 85 का ये सब, तो हमने इन सब के ये स्क्वायर निकाल दिए। हमें क्या चाहिए, सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल। तो इसका टोटल हमने निकाल लिया 160। सूत्र में मान रखेंगे सिग्मा बराबर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n। सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया हमारा 160 रख दिया। n कितना है 8 रख दिया। भाग देंगे 20 आया, 20 का रूट निकाल लेंगे। वर्गमूल चाहे इसे खुद से निकालो चाहे कैलकुलेटर से, 4.47 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है, सीधा सूत्र में मान रखना है। सबसे पहले समांतर माध्य निकाला, उससे विचलन निकाल लिए, विचलनों का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर का टोटल करके इसमें रखा, n से डिवाइड किया, रूट निकाला एंड देन वी गेट सिग्मा। अच्छा, प्रमाप विचलन का डिनोटिंग साइन होता है सिग्मा, इसलिए हम सिग्मा यूज कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि प्रमाप विचलन किसे कहते हैं, सिग्मा को। अब जैसे माध्य विचलन गुणांक होता था, ऐसे प्रमाप विचलन गुणांक भी होता है। तो प्रमाप विचलन गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा, प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र क्या है, सिग्मा बटे x बार। सिग्मा कितना आया, यानी कि प्रमाप विचलन कितना आया 4.47 सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ लिख दिया सिग्मा की जगह। x बार कितना आया 42.5, तो वो यहाँ लिख दिया। भाग दिया तो हमको प्राप्त होता है 0.105 सेंटीमीटर, जो कि है कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा, यानी कि प्रमाप विचलन गुणांक। अब हम देखेंगे कि लघु रीति से प्रमाप विचलन कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको प्रत्यक्ष रीति से बता दिया कि प्रमाप विचलन कैसे निकालते हैं, और हम देखते हैं लघु रीति से कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, लघु रीति से प्रमाप विचलन निकालने की दो विधियां हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में लघु रीति से प्रमाप विचलन निकालेंगे और उसकी भी दो विधियां हैं, मूल्य वर्ग विधि से और कल्पित माध्य विधि से। तो मूल्य वर्ग विधि में सिग्मा एक्स, ये सूत्र है रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एक्स अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, n तो अपने पास होता ही है, सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा x। तो आइए ये निकालते हैं। ये प्रेक्षण केंद्र वही ये बताए थे, दे रखे हैं, बारिश को नापा गया है, सेंटीमीटर में ये सारे हैं। तो x दिया हुआ है। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए और सिग्मा एक्स चाहिए, यानी x का टोटल सिग्मा एक्स चाहिए और x के स्क्वायर का टोटल यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए।
तो हम x का स्क्वायर कर लेते हैं। 34 का स्क्वायर 1156, 38 का स्क्वायर 1444, 40 का 1600, 43 का 1849, 45 का 46 का, 48 का, फिर 46 का। तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया और इसका स्क्वायर का टोटल कर लिया। अब हमने ये निकालने की सबसे इजी विधि है, क्योंकि हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, x और x का स्क्वायर निकालना पड़ रहा है, उसका टोटल। अब आइए फॉर्मूले पे। तो सिग्मा बराबर होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर का रूट। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का टोटल क्या है 14610, वो यहाँ लिख दिया। एन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, वो यहाँ लिख दिया। इसमें ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर है, यानी पहले सिग्मा एक्स 340, एन 8 होगा, तो पहले इसका भाग इसमें देना है, फिर इसका स्क्वायर करना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये तो यहाँ पे लिख लिया, 14610 में 8 से डिवाइड किया 1826.25 माइनस इसका इसमें भाग देंगे तो 42.5 और फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो 1806.25। जब इसमें से हम इसको घटाते हैं तो आता है रूट 20 और 20 का जब रूट निकालते हैं तो 4.47 विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से हम मूल्य वर्ग विधि से प्रमाप विचलन निकाल लेते हैं। और कोफिशिएंट निकालना है इसका, यानी प्रमाप विचलन गुणांक निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा क्या होगा सिग्मा बटे एक्स बार। सिग्मा क्या है 4.47 आया है, एक्स बार कितना आया था जब हम प्रत्यक्ष रीति से कर रहे थे तब, क्योंकि सेम आंकड़े हैं, तो वो आया था हमारा 42.5। तो जब भाग देंगे तो हमें प्राप्त होता है 0.105। देखो आंसर वही सेम आ रहा है, केवल विधि बदल गई। ठीक है, तो ये होता है मूल्य वर्ग विधि से माप विचलन निकालना। उसके बाद अब कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य यानी हम समांतर माध्य निकालेंगे नहीं बल्कि कल्पित करेंगे, सपोज करेंगे। तो हमने इनमें से x में से, आप इसको भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है, मैं इसको हटा दूं चाहे तो, इसका अपने पास कोई काम नहीं है। तो हमने एक माध्य मान लिया a बराबर 40 मान लिया हमने, तो हमें dx निकालना है। तो करना क्या x माइनस a, x हमारे पास ये है, a हमारे पास 40 है, घटाएंगे 34 माइनस 40 माइनस 6, 38 माइनस 40 माइनस 2, 40 माइनस 40 0, 43 माइनस 40 3, 45 माइनस 40 5, और इस तरीके से हम ये सब निकाल लेते हैं। फिर इसका हम पूरे का टोटल करेंगे। सिग्मा डी एक्स बराबर आ गया, माइनस माइनस अलग जोड़े 8 प्लस प्लस अलग जोड़े 28 माइनस 8 20 आ गया सिग्मा डी एक्स। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर किसी भी संख्या माइनस की हो चाहे प्लस की हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। जो 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 0 का, 3 का, 5 का, 6 का, 8 का और 6 का। अब देखो सूत्र देखिए स्टूडेंट्स क्या है, सिग्मा बराबर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स ये क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर एक्स का टोटल 210 बटे एन तो 8 है ही, माइनस ये क्या आया 20, सिग्मा डी एक्स यानी डी एक्स का टोटल 20 बटे 8। अब करना क्या है, पहले 8 का भाग इसमें देना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, वर्क करना है। तो 210 में 8 का भाग देंगे, ये 8 का 20 में भाग देंगे तो आएगा एक 2.5 और उसका स्क्वायर आएगा 6.25। तो घटाएंगे तो रूट 20 और रूट 20 का जब 20 का रूट लेंगे तो वो आएगा 4.47 सेंटीमीटर। वो सेम ही आता है, बस विधि अलग है, मान सेम ही आता है। तो इस तरीके से हम कल्पित माध्य विधि से भी सिग्मा निकाल लेते हैं। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा निकालना है, यानी प्रमाप विचलन गुणांक निकालना है। तो उसके लिए यही सूत्र है, सिग्मा बटे एक्स बार, यानी 4.47 बटे एक्स बार कितना आया था 42.5 बराबर 0.105 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम लघु रीति से भी प्रमाप विचलन निकाल लेते हैं। लघु रीति व्यक्तिगत श्रेणी में, तो आज हमने देख लिया कि व्यक्तिगत श्रेणी में लघु रीति से और प्रत्यक्ष रीति से प्रमाप विचलन कैसे निकालते हैं।
और लघु रीति में भी दो विधियां हैं, मूल्य वर्ग विधि, कल्पित माध्य विधि, दोनों के सेपरेट सूत्र हैं, दोनों का यूज करके हम प्रमाप विचलन और प्रमाप विचलन गुणांक निकाल लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में स्टैटिस्टिकल मेथड के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका मैंने आपको एक पार्ट, और उसमें मैंने आपको व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष और लघु दोनों विधियों से प्रमाप विचलन निकालना बता दिया था। तो आज हम देखने वाले खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में आपको मालूम है कि f और x दोनों दिए हुए होते हैं, फ्रीक्वेंसीज और पद मूल्य दोनों दिए हुए होते हैं। तो वो दिए हुए होने पर हम प्रमाप विचलन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है x, ये मीटर टन में है, गेहूं का उत्पादन दिया हुआ है। इसके सामने फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता दी हुई है, और हमें निकालना है समांतर प्रमाप विचलन। तो उसके सबसे पहले हम प्रत्यक्ष रीति से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले इसका फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला है सिग्मा बराबर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन का रूट, यानी कि हमें चाहिए डी यानी कि समांतर माध्य से विचलन। तो उसको निकालने के लिए हमें समांतर माध्य चाहिएगा, तो समांतर माध्य निकालेंगे। तो आप सभी जानते हो कि प्रत्यक्ष रीति से खंडित श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले fx का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। fx को मल्टीप्लाई किया हमने, 8 चौक 32, 9 पंजे 45, 10 नाम 90, 11 का 20 से किया। इस तरीके से हमने fx निकाल लिया। फॉर्मूला क्या है अपना, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो सिग्मा fx अपन को प्राप्त हुई है, यानी सिग्मा fx यानी fx का टोटल, विच इज 791 अपॉन डिवाइडेड बाई सिग्मा f कितना है, यानी इसका सिग्मा 70। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वी गेट 11.3 हमारा समांतर माध्य प्राप्त हो गया। अभी हम इससे विचलन निकालेंगे 11.3 से, विचलन यानी कि डी डेविएशन। तो उसे निकालने के लिए हम x में से x बार को घटाते जाएंगे। डोंट बी कंफ्यूज्ड, f और x में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, x में से x बार को घटाना है, ना कि f में से। तो x अपन को ये दिए हुए हैं और x बार आया 11.3। जब 8 में से 11.3 को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होता है माइनस का 3.3। वैसे ही 9 माइनस 11.3, सो वी गेट माइनस के 2.3, 10 माइनस 11.3, देन वी गेट माइनस 1.3। इस तरीके से हम इन सब में से इसको घटाते जाएंगे और हमें ये वैल्यूज़ प्राप्त होती जाएंगी। फिर हम क्या निकालेंगे, डी स्क्वायर, यानी कि जो विचलन हमने निकाला है उसका वर्ग। 3.3 यानी कि 33 का जब हम वर्ग करेंगे तो 10.89 ये हमें प्राप्त होता है। 23 का जब हम वर्ग करेंगे 5.29। पॉइंट कैसे लगाएंगे, किस हिसाब से लगाएंगे, वर्क कैसे करेंगे, वो आपको आना चाहिए, वो मैथमेटिक्स का काम है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स। 10 तो स्क्वायर, हमको ये सारे इनके स्क्वायर प्राप्त हो गए। अभी जब खंडित श्रेणी है और f दी हुई है तो f का कुछ मतलब भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है अब हम डी स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम अब डी स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई कर लिए हैं। आपको फोकस करना है इस पर और इस पर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 10.89 तो हमें प्राप्त होता है 43.56। 5 × 5.29 तो हमें प्राप्त होता है 26.45। 9 × 1.69 देन वी गेट 15.21। तो इस तरीके से f का मल्टीप्लाई डी स्क्वायर से करते जाएंगे और हमें ये प्राप्त हो जाएंगे। अभी देखो फॉर्मूले की डिमांड क्या है, सिग्मा बराबर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन का रूट। तो एफ डी स्क्वायर का सिग्मा यानी टोटल क्या है 162.7, वो हमने यहाँ रख दिया। एन क्या है, एन यानी कि सिग्मा एफ का टोटल 70, वो हमने यहाँ रख दिया। इसका जब हमने इसमें भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 2.324 और जब हमने इसका रूट निकाला, कैलकुलेटर से निकालिए या सेल्फ निकालिए, तो हमें प्राप्त होता है 1.524 मीटर टन, क्योंकि मीटर टन में ही चल रहा है, कपड़ा लिया था हमने।
तो इस प्रकार हमें प्रत्यक्ष रीति से सिग्मा निकाल लिया, यानी कि प्रमाप विचलन निकाल लिया। अब प्रमाप विचलन गुणांक भी होता है, तो इसमें तो कुछ इसमें वही सेम है कि कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा यानी कि प्रमाप विचलन गुणांक इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एक्स बार। सिग्मा अपने को प्राप्त हुआ है 1.524, उसको डिवाइड करेंगे समांतर माध्य कितना था 11.3 उससे, तो हमें प्राप्त होता है 0.135। तो इस तरीके से हमने प्रमाप विचलन और प्रमाप विचलन गुणांक निकाल लिया प्रत्यक्ष रीति से। आइए अब देखते हैं कि लघु रीति से खंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट्स, कल्पित माध्य से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन हम 2 देखेंगे, 2 काफ़ी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखो सूत्र में क्या क्या चाहिए हो रहा है। डेविएशन चाहिए हो रहा है, कल्पित माध्य देखो यहाँ पे चाहिए हो रहा है, और समांतर माध्य भी चाहिए हो रहा है। तो हमने इसके लिए f(x) का टोटल करके और वो समांतर माध्य जैसे निकालते हैं वैसे वो निकाल लिया है। लेकिन हम यहाँ पे डेविएशन, चूँकि लघु रीति है, तो हम जो डेविएशन निकाल रहे हैं वो समांतर माध्य से नहीं कल्पित माध्य से निकाल रहे हैं, यानी कि जो हम अज्यूम करेंगे, जो हम मान के चलेंगे। तो हमने इसमें से a मान लिया है, यानी कल्पित माध्य 10 मान लिया है, तो 10 मान लिया है। अब x माइनस a हमको करते जाना है, तो x माइनस a यानी कि 8 माइनस 10 माइनस 2, 9 माइनस 10 माइनस 1, 10 माइनस 10 0, 11 माइनस 10 1, 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 10 3, 14 माइनस 10 4। तो हमने इस तरीके से x माइनस a यानी कि d निकाल लिया। इसका स्क्वायर करेंगे, और आप जानते हो कि किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, अगर चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस, यानी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो पॉजिटिव ही हो जाती है। तो इसका जब स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, इस तरीके से 0 का 0, ये हमने प्राप्त कर लिया। चूँकि फ्रिक्वेंसी दी हुई है तो सबसे पहले f(dx) सूत्र में रिक्वायरमेंट है इसकी, तो निकालेंगे f(dx) यानी dx का मल्टीप्लाई f में, यानी कि 4 दूना 8, माइनस का चिन्ह है, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, 9 इंटू 0 0, 20 से गुणा 1 20, 18 गुणा 2 36, 8 गुणा 3 24, 6 गुणा 4 24, ये हमको मिल गया। अब हमें करना है d² x का मल्टीप्लाई f से, इसका मल्टीप्लाई f से, 4 चौके 16, 5 एकम 5, 9 0, 20 एकम 20, 18 चौका 72, 8 नाम 72 और 6 16 96। तो हमें ये सब मिल गए। इसका टोटल निकाल लिया, इसका। अब सूत्र देखिए आप, पहला सूत्र क्या है, सिग्मा बराबर सिग्मा f(d)² x अपॉन n माइनस सिग्मा f(d)x अपॉन n का होल स्क्वायर। तो f(d)² x क्या है, f(d)² x का टोटल है 281, वो हमने यहाँ लिख दिया, n 70 है, ठीक है, n 70 है इसका टोटल। फिर f(dx), अच्छा इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना कि आप इसके स्क्वायर करके चलो, ये f(dx) अपॉन n यानी पहले भाग देंगे फिर स्क्वायर करेंगे। f(dx) का टोटल क्या है 91, और उसमें भाग दे दिया 70 का, तो ये आ गया 281 में 70 का भाग देने पर 4.014, 91/70 करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 1.3, और 1.3 का स्क्वायर होता है 1.69। तो पहले भाग देंगे फिर स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जब हमने इसमें से इसको घटाया 2.324 हमने प्राप्त हुआ। जब हमने इसका रूट निकाला तो 1.524 विच इज़ प्रमाप विचलन। तो इस तरीके से इस सूत्र का फॉर्मूले आप ज़रूर याद करें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूले और कैलकुलेशन ज़्यादा हैं। तो ये फॉर्मूला इसमें हमने मान रखे और हमने प्रमाप विचलन निकाल लिया। सेकंड फॉर्मूला देखो, ये भी लघु रीति से ही है, इसमें समांतर माध्य भी है और इसमें डेविएशन भी है कल्पित माध्य से, दोनों चीज़ें हैं, इसलिए तो हमने साथ में निकाला सब। सिग्मा बराबर सिग्मा f(d)² x अपॉन n माइनस x बार माइनस a का होल स्क्वायर। f(d)² x का टोटल 281 डिवाइडेड बाई 70 माइनस x बार कितना है 11.3 लिख दिया, और a कितना माना है हमने, अज्यूम्ड मीन 10 हम मान के चले थे इसमें से, तो 10 इसको इसमें से घटाएंगे 1.3 आएगा, और इसका स्क्वायर, उसका जो वर्ग आएगा स्क्वायर 1.69, घटाएंगे 2.324, और जब इसका वर्गमूल लेंगे
तो हमें प्राप्त होता है 1.524 मीटर टन, जो कि है प्रमाप विचलन। तो इस तरीके से हम इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करके प्रमाप विचलन निकाल लेंगे कल्पित माध्य विधि द्वारा। अभी 2 सूत्र और रह रहे हैं, चलो मैं उनको भी करवा ही देती हूँ यहीं पे। तो स्टूडेंट्स, लघु रीति में भी 2 विधियां हैं, मूल्य वर्ग विधि और कल्पित माध्य विधि। सबसे पहले हम मूल्य वर्ग विधि से देखते हैं कि समांतर माध्य प्रमाप विचलन कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें ये सबसे इजी रहती है। इसमें क्या है कि सबसे पहले समांतर माध्य निकालना है। देखो आप सूत्र की रिक्वायरमेंट देखो, सिग्मा बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर एफ अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक तो एक्स बार चाहिए होगा, एक एक्स स्क्वायर का एफ से मल्टीप्लाई फिर उसका टोटल चाहिए होगा, और एन अपने पास चाहिए होगा जो कि है। तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले हमने एक्स बार निकाल लिया है। एक्स बार वही है क्योंकि आंकड़े वही पहले के प्रश्न के हैं, उसी प्रश्न के हैं जिससे हमने प्रत्यक्ष विधि देखी थी। तो एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये 11.3 अपने पास है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वहाँ चाहिए तो एक्स स्क्वायर कर लेंगे। एक्स क्या है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इनका स्क्वायर किया। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का 196। ये हमने एक्स स्क्वायर निकाल लिया। अब चूंकि खंडित श्रेणी है तो एक्स स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर एफ प्राप्त हो जाएगा। तो 4 × 64 करेंगे 256, 81 × 5 करेंगे 405, 100 × 9 900, 121 × 20 2420, 144 × 18 2592, 169 × 8 1352, 196 × 6 1176। तो ये हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर एफ का टोटल जो कि 9101 है, रख दिया। एन 70 है, रख दिया। एक्स बार 11.3 है, इधर रख दिया स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे अब। तो इसको सॉल्व किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 130, इसका इसमें भाग देंगे तो 130.014 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 127.69। जब इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो 2.324 एंड देन वी गेट, अगर हम इसका रूट लेते हैं वर्गमूल तो 1.524 मीटर टन। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रमाप विचलन निकाल लिया। बहुत ही ईजी है। कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा निकालेंगे यानी कि प्रमाप विचलन गुणांक, तो वही चलेगा। आप देख रहे होंगे कि आंसर वही सेम रिमेन कर रहा है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता किस विधि से निकाल रहे हैं, उत्तर वही सेम आना है। 1.524 डिवाइडेड बाई 11.3 इज इक्वल टू 0.135। तो इस तरीके से प्रमाप विचलन गुणांक हमने निकाल लिया। तो ये हुई हमारी मूल्य वर्ग विधि। और अब हम देखेंगे कल्पित माध्य विधि से खंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन निकालना। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और उसके अंतर्गत आपका स्टैटिस्टिकल मेथड के अंतर्गत टॉपिक चल रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन या प्रमाप विचलन। उसकी 2 श्रेणियों, व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति से करवा दिया, और खंडित श्रेणी में भी जिसमें एक्स और एफ यानी 2 एक पदमूल्य और फ्रिक्वेंसी दिए हुए होते हैं, उसमें भी मैंने प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति दोनों से करवा दिया। अब रह गई आपकी सतत श्रेणी, जिसे अखंडित श्रेणी कहते हैं। उसमें हम आज प्रत्यक्ष विधि से मानक विचलन कैसे निकालते हैं या प्रमाप विचलन कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा वर्गांतर दिया हुआ है, डिफरेंस 10-10 का है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से। तो हमें क्या चाहिए, जब हम समांतर माध्य से ही निकालते हैं विचलन तो हमें समांतर माध्य चाहिए सबसे पहले, और सतत श्रेणी में समांतर माध्य निकालने के लिए x चाहिए होता है, तो वो मैंने निकाल लिया है। x कैसे निकालते हैं इसमें आपको पता होगा, आप पहले सीख चुके हो कि इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग, 0 10 10 10/2 5, 10 और 20 30 होते हैं, 30 का आधा 15, 20 और 30 50, 50 का आधा 25, या फिर इनमें 10-10 का डिफरेंस है, 5 और 10 15, 10 25, 10 35,
अगर डिफरेंस सेम हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हमने x निकाल लिया। अब चूंकि हमें समांतर माध्य निकालना है तो हम fx निकालेंगे। तो हम f का मल्टीप्लाई x से करेंगे। तो 5 पंजे 25, 15 इंटू 14 210, 25 इंटू 18 450, 35 इंटू 20 700, 45 इंटू 18 810, 55 इंटू 15 825, 65 इंटू 10 650। समांतर माध्य निकालने का सतत श्रेणी में क्या सूत्र है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एफ एक्स क्या है? एफ एक्स का टोटल 3670 3670 वो हमने लिख लिया और डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ या एन कुछ भी कह लो 100 से डिवाइड करेंगे। अब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 36.7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों लिखा? क्योंकि ये आंकड़े बारिश के हैं विभिन्न स्थानों पर और सेंटीमीटर में चल रहे हैं, कितने सेंटीमीटर बारिश हुई वैसे। तो एक्स बार इज इक्वल टू 36.7 सेंटीमीटर अपना आ गया। अब हमें क्या निकालना है? डेविएशन निकालना है। देखो पहले जब भी आपको कंफ्यूजन कब होती है? जब आप सीधे क्वेश्चन में लग गए, आपको पता ही नहीं कि सूत्र की रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला देखा करो। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है कि डी चाहिए, डी यानी डेविएशन फ्रॉम एक्स बार यानी समांतर माध्य से विचलन, और फिर उसका एफ से डी का स्क्वायर चाहिए तो उसका स्क्वायर कर लो, फिर उसका एफ से मल्टीप्लाई भी चाहिए, एफ डी स्क्वायर चाहिए, और फिर उसका सिग्मा यानी टोटल चाहिए। तो वह ये रिक्वायरमेंट है। तो अब हम क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डी यानी डेविएशन 36.7 से, यानी 36.7 से यानी कि x माइनस एक्स बार हम करते जाएंगे और हमें d प्राप्त हो जाएगा। x क्या है? 5 में से अगर आप 36.7 घटाओगे तो माइनस के आएंगे 31.7। उसी प्रकार 15 में से 36.7 आप माइनस करोगे तो आपको माइनस के मिलेंगे 21.7। 25 माइनस 36.7 आपको मिलेंगे 11.7, वो माइनस के, क्योंकि छोटी में से बड़ी घटा रहे हैं, साइन माइनस के आ रहे हैं। अब बड़ी में से छोटी घटाएंगे, साइन प्लस के हो जा रहे हैं। ठीक है, अब चाहिए डी स्क्वायर। तो स्क्वायर तो किसी भी संख्या का पॉजिटिव ही आता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। आप कर सकते हो बाई कैलकुलेटर और बाई योर हैंड। तो करो अपने हिसाब से कैसे करना है इसको। स्क्वायर 31.7 का स्क्वायर 1004.89, 21.7 का स्क्वायर 470.89। उस तरीके से हमने इन सब का स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। हमें क्या चाहिए? एफ डी स्क्वायर। तो इस डी स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई कर लिया। किस किस को कर लिया? इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 का मल्टीप्लाई 1004.89 से जब हम करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 5024.45। 14 का मल्टीप्लाई 470.89 से करेंगे 8 से, तो हमें ये प्राप्त होता है। इसका इससे तो ये, तो इस तरीके से f का मल्टीप्लाई डी स्क्वायर से करते जाएंगे और हमें ये सारी वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है? सिग्मा एफ डी स्क्वायर, यानी एफ डी स्क्वायर तो हमारे पास है, इसका टोटल चाहिए। इसका टोटल हमने किया, हमें प्राप्त हुआ 28,411.00, तो कोई मतलब नहीं है जीरो का पॉइंट के बाद, तो 28,411। सूत्र है सिग्मा बराबर अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, बराबर सिग्मा एफ डी स्क्वायर 28,411, एन क्या है? 100, एन यानी सिग्मा एफ जो कि है 100, डिवाइड करेंगे, ये आ गया, इसका रूट निकालेंगे 16.86 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा परमाप विचलन। किस रीति से? प्रत्यक्ष रीति से। किस श्रेणी में? अखंडित या सतत कह सकते हो आप, या अविच्छिन्न कह सकते हो। तो उसमें हमने समांतर माध्य से मानक विचलन निकाल लिया। अब परमाप विचलन गुणांक कैसे निकालेंगे? देखो इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, वो हर तीनों श्रेणियों में सेम ही है, लेकिन फिर भी मैंने निकाल दिया है। कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा यानी कि परमाप विचलन गुणांक, एक ही सूत्र, सिग्मा बटे एक्स बार। 16.86 सिग्मा आ गया, 16.86 डिवाइडेड बाई एक्स बार कितना है? 36.7, उससे इसको डिवाइड कर दिया तो हमें प्राप्त हो गया। जब इसका भाग इसमें देंगे तो 0.459, ठीक है, और किसमें? सेंटीमीटर में।
तो इस तरीके से हमने अखंडित श्रेणी में, सतत श्रेणी में या सतत श्रेणी में मानक विचलन प्रत्यक्ष विधि से निकाल लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल की क्लास में सीखा था अविच्छिन्न श्रेणी या सतत श्रेणी में प्रमाप विचलन निकालना प्रत्यक्ष रीति से, और आज हम देखने वाले हैं उसी अखंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन निकालना लघु रीति से। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि इसमें लघु विधि में भी दो विधियां हैं, मूल्य वर्ग विधि से और कल्पित माध्य विधि से। तो आज हम दोनों देखेंगे, मूल्य वर्ग विधि से भी और कल्पित माध्य विधि से भी। तो आइए पहले देखते हैं मूल्य वर्ग विधि से। तो मूल्य वर्ग विधि से स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई एन, और माइनस करना है एक्स बार का स्क्वायर, यानी कि समांतर माध्य का वर्ग। तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, समांतर माध्य, एक्स स्क्वायर, उसका एफ से मल्टीप्लाई, तो ये सब हमें चाहिए होगा। तो हम निकालते हैं। समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, ये सारा वर्गांतर दिया हुआ है, वर्गांतर से एक्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया है, प्लेलिस्ट में जाके पहले की क्लास चला के देख लेना, और सर ने भी आपको जब ये कराया होगा टॉपिक समांतर माध्य तो आपको बता दिया है। तो एक्स निकाल दिया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग। अब हमने क्या निकाला, एफ एक्स, क्योंकि हमारा सूत्र होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या हम कह सकते हैं एन। तो एफ एक्स निकाल लिया, एफ एक्स का टोटल कर लिया 3670/100, 36.7 सेंटीमीटर आ गया अपना एक्स बार। अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर एफ चाहिए। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर निकालो, एक्स ये रहा, इसका स्क्वायर कर दो। 5 का वर्ग क्या होता है 25, 15 का वर्ग 15 × 15 225, 25 का वर्ग 25 × 25 625। तो स्टूडेंट्स ये हमने सारे इनके स्क्वायर निकाल लिए, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर एफ, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उसका कुछ मतलब भी तो है, तो इसलिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को एफ से। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा अब। तो 25 पंजे 125, 14 × 225 3150, 18 × 625 11250। इस तरीके से हमने f को मल्टीप्लाई कर लिया x से, एक्स स्क्वायर से, और हमें ये सारी वैल्यूज प्राप्त हो गई। और इनका टोटल आ गया, इनका टोटल ही तो चाहिए हमें, सिग्मा चाहिए, तो ये आ गया 1,63,100, 163,100 ये आ गया। तो सूत्र में मान रख दिया हमने, सिग्मा एक्स स्क्वायर एफ की जगह 163,100 डिवाइडेड बाई एन, यानी कि 100, एन 100 है अपना एफ का टोटल, माइनस एक्स बार का स्क्वायर यानी 36.7 का स्क्वायर, ये कर लिया इसका स्क्वायर 1346.89, 2 से 2 जीरो कट गए, 1631 में से इसको घटाएंगे तो 284.11, और जब इसका रूट लेंगे तो हमें प्राप्त होता है 16.86 या 16.86 सेंटीमीटर, जो कि है प्रमाप विचलन। तो बहुत ही इजी है मूल्य वर्ग विधि से निकालना, केवल मूल्यों का वर्ग करना होता है, एफ से मल्टीप्लाई एंड देन सूत्र में मान रख दो और आप निकाल लो। अगर हमें प्रमाप विचलन गुणांक निकालना होता तो कुछ ही नहीं है उसमें, बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया सिग्मा बटे एक्स बार अपन कर लेते। तो ये हुआ मूल्य वर्ग विधि से। और अब हम देखेंगे कल्पित माध्य विधि से प्रमाप विचलन कैसे निकालेंगे लघु रीति में ही। तो कल्पित माध्य से निकालने के लिए स्टूडेंट्स 4 फॉर्मूलेज 4 सूत्र आपके उसमें गिवन है, लेकिन 2 काफ़ी हैं, बाकी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है फिर। तो मैंने दोनों सूत्रों से बताया है कि किस तरीके से आपको प्रमाप विचलन निकालना है लघु विधि में कल्पित माध्य विधि से। तो आइए देखिए, पहला फॉर्मूले के अनुसार हमें यहाँ पे विचलन चाहिए डेविएशन, क्योंकि कल्पित माध्य विधि है तो कल्पित माध्य से डेविएशन चाहिएगा, और फिर उसका स्क्वायर एंड ऑल ये सब चीज़ चाहिए। और दूसरे, चलो पहले पे चलते हैं पहले। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया है, हमने कल्पित माध्य माना है, इसमें से x में से मानते हैं, तो हमने माना 25 मान लिया, ये हमने मान लिया है कि ये समांतर माध्य है। अब क्या करेंगे, 5 में से 25 घटाएंगे -20,
15 में से 25 घटाएंगे -10, 25 में से 25 0, 35 में से 25 10, 45 में से 20, 55 में से 25 30, 65 में से 25 40। ये आ गया dx, यानी कि डेविएशन फ्रॉम x, और वो भी हमने कल्पित माध्य यानी कि जो माध्यम माना है, अज्यूम किया है। अब हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर एक्स, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, 20 का स्क्वायर 400, 10 का 100, इस तरीके से हमने सबका निकाल लिया। फिर हमें सूत्र में क्या चाहिए कि एफ डी स्क्वायर एक्स, तो एफ से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, और एफ डी एक्स भी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था, एफ डी स्क्वायर एक्स ये अलग है और एफ डी एक्स का होल स्क्वायर वो अलग है, डिवाइड करके स्क्वायर करना है। तो हमें एफ डी एक्स भी चाहिए, एफ डी स्क्वायर भी एक्स भी चाहिए, तो हम डी एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से एफ से करेंगे पहले, इसका इससे 20 पंजे 100, माइनस प्लस माइनस होता है, 10 × 14 140, माइनस प्लस माइनस होता है, 18 का 0 से 0, 20 का 10 से 200, 18 का 20 से 360, 15 का 30 से 450, 10 का 40 से 400। ठीक है, अब हमें चाहिए एफ डी स्क्वायर एक्स, तो डी स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई एफ से। डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये कठिन नहीं है लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाती है जब फॉर्मूले बड़े बड़े हो जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई एफ से करना है, 400 × 5 2000, 100 × 14 1400, 0 × 18 18 वो सॉरी 0, 100 × 20 2000, इस तरीके से हमने सब मल्टीप्लाई कर लिया। हमें क्या चाहिए, इनका टोटल, एफ डी स्क्वायर एक्स का टोटल आ गया 42100, 42100, एंड एफ डी एक्स का टोटल चाहिए, तो डी एक्स एफ डी एक्स का टोटल आ गया 1170, यानी 1170। ये दोनों हमको आ गए। अब हम सूत्र में मान रखेंगे बस सिंपली, और कुछ नहीं करना। एफ डी स्क्वायर एक्स की जगह 42100 बटे एन यानी कि 100, देखो सिग्मा एफ 100 है ना। उसके बाद एफ डी एक्स कितना है, एफ डी एक्स का टोटल 1170 बटे 100, पहले भाग देंगे फिर स्क्वायर करेंगे, मैं एक बार फिर बता दूं आपको, तो फिर स्क्वायर करेंगे। अब इसका इसमें भाग दिया 421, 2 0 से 2 0 कट गए, माइनस इसको जब इसमें भाग देंगे तो 11.7 आएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो वो करने पे 136.89, घटाएंगे तो 284.11, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 16.86 सेंटीमीटर। मान वही आएगा क्योंकि आंकड़े सेम है, विधि बदलने से मान कभी नहीं बदलते, वही सेम आंसर आता है। तो ये हुआ पहला सूत्र। अब आप दूसरा सूत्र देखिए, पहले हम फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट देखते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। सिग्मा बराबर एफ डी स्क्वायर एक्स, वो हमारे पास है, ठीक है, वो हमें निकाला हुआ, माइनस एक्स बार चाहिए होगा, तो एक्स बार हमने पहले निकाला हुआ था क्योंकि आंकड़े सेम है, मैंने वहीं ऊपर लिख दिया है 36.7 सेंटीमीटर। आया कैसे था आपको मालूम है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करके 36.7, ये अपना एक्स बार था। और एक हमने माना है, जो माना कितना है 25 माना है, कल्पित माध्य, ए बराबर कल्पित माध्य, तो वो हमें चाहिए होगा। तो सिंपली हमने इसमें मान रख देंगे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स कितना है 42100 यानी कि 42100 डिवाइडेड बाई एन यानी कि 100, माइनस एक्स बार 36.7 माइनस कल्पित माध्य 25, इसको घटा के फिर स्क्वायर करना है, तो इसमें इसका भाग दिया 421 माइनस इसमें से इसको घटाया 11.7, उसका स्क्वायर बराबर 421 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 136.89, जब घटाया तो 284.11 और रूट लिया, इसका वर्गमूल लिया तो 16.86 सेंटीमीटर, ये हो गया प्रमाप विचलन। तो इस तरीके से आज हमारा प्रमाप विचलन टॉपिक जो है मानक विचलन, ये समाप्त होता है। हमने इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में दोनों रीतियाँ, प्रत्यक्ष रीति और शॉर्टकट मेथड लघु रीति दोनों देखी, और लघु रीति में भी मूल्य वर्ग विधि और कल्पित माध्य विधि। सेम हमने खंडित श्रेणी में, जिसमें पदमूल्य और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, उसमें भी हमने लघु रीति से और प्रत्यक्ष विधि से देखा इसको। और आज हमने अखंडित श्रेणी में लघु रीति से, और लघु रीति में भी मूल्य वर्ग विधि से और कल्पित माध्य विधि से इसको समझ लिया, और कल प्रत्यक्ष रीति से हमने समझ ही लिया था। तो इस तरीके से आज हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।